ई आकाशवाणी गोरखपुर। अब रउआ सभे सुकीर्ति अस्थाना से समाचार सुनी। लोक आस्था और सूर्य उपासना का 4 दिन ले चले वाला महापर्व छठ आज भिन्न ही उगत भगवान सूरज के अर्घा दियाले के सतही श्रद्धा भक्ति और उत्साह के साथ पूरा हो गई। श्रद्धालु नदियन तालाबन और अस्थायी तौर पर बनावल गई पोखरन के किनारे खड़ा होके उगत भगवान सूरज के दूसरका अर्घ्य दे के व्रत के पूरा कैले। ऐसे पहले श्रद्धालु काली संझा अस्तांचलगामी भगवान सूरज के अर्घा दे के मंगल प्रार्थना कैले रहले। पूरा प्रदेश में खास तौर पर पूरबी जिलन में सज्जो नदियन और तालाबन के किनारे आजू भोरबे से श्रद्धालु का भारी भीड़ लागल रहल। ये सज्जो जगहिन पर छठ पर्व से जुड़ल लोकगीत गावल जात रहे। श्रद्धालु छठ घाट के लगे आतिशबाजी कही के आपन उत्साह जतौले। घाटन पर साफ सफाई और श्रद्धालुअन के सुरक्षा के लेके प्रशासन की ओर से पुरहर इंतजाम कइल गइल रहे। मऊ से मुंबई ले चले वाली नया साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ 22 नवंबर के मऊ जंक्शन पर दोपहरिया 3 बजे हुई। ई नया साप्ताहिक ट्रेन मऊ से शुरू होके मोहम्मदाबाद, कोहना, आजमगढ़, शाहगंज, जौनपुर, प्रयागराज होके मुंबई जाई। ए संबंध में जानकारी देत प्रदेश सरकार का कैबिनेट मंत्री A.K. शर्मा ये रेल सेवा खातिर प्रधानमंत्री और केंद्रीय रेल मंत्री बदे आभार जतौले। उत्तराखंड में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना के सुरंग में बीतल 8 दिन से फंसल 41 मजूरहन के बहरे निकलने का कोशिश युद्ध स्तर पर चली रहा हो। राहत और बचाव कार्य के सतही सुरंग में फंसल मजूरहन के परिजनन के चिंता के देखत आज उनकर आपस में बातचीत करावल गई। ये मजूरहन में से कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश औरियो जिलन का हवे। राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक सुरंग में फंसल श्रावस्ती, मिर्जापुर और लखीमपुर का कुछ मजूरहन के साथ उनके परिजनन से बातचीत करावल गई हो। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस पर समागम समिट 2023 का आयोजन आज राजधानी लखनऊ में कइल गई। समिट का शुभारंभ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कैले। ये मौका पर वहां के कहलें कि ये समिट से निकले वाले निष्कर्ष के सरकार गंभीरता से ले। वहां के लइकन के हित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में चलावल जा रहल योजनन का जिक्र करत कहलें कि ये योजनन से प्रदेश में मातृ शिशु मृत्यु दर के कम कैले में सफलता मिलल हवे। समिट के केंद्र सरकार में राज्य मंत्री कौशल किशोर वर्चुअल जरिया से संबोधित कैले। वहां के कहली कि केंद्र सरकार की ओर से लइकन के कल्याण खातिर कई गो योजना चलावल जा रहा हो। ये मौका पर प्रदेश सरकार का राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला, अलग विषयन का विशेषज्ञ गोविंद जी पांडे, बीरेंद्र सिंह रावत के सतही कई गो क्षेत्र का विद्वान लइकन से जुड़ल मुद्दा पर मंथन कैले। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और ऐसे जुड़ल महाविद्यालय में स्नातक और परास्नातक पाठ्यक्रमन में व्यक्तिगत अभ्यर्थी बिहाने 21 नवंबर से विश्वविद्यालय के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेले। विश्वविद्यालय का जनसंपर्क अधिकारी बतौलें कि परीक्षा शुल्क जमा करे और परीक्षा फार्म भरले का आखिरी तारीख 20 दिसंबर तय कइल गई हो। वहां के बतौलें कि ऑनलाइन आवेदन का ये प्रक्रिया एक विषय के अभ्यर्थन खातिर हुई। सड़की नेटवर्क के मजबूत कैले के सतही औद्योगिक विकास की गति देवे बदे प्रदेश सरकार 5 गो एक्सप्रेस वे के किनारे औद्योगिक केंद्रों विकसित करी। ये संबंध में शनिचर के उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यूपीडा की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने कार्ययोजना रखल गई। जौने एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारा बसावल जाइ हैं ओमें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे शामिल हवे। यूपीडा के हिसाब से 4 जिलन से होके गुजरे वाले गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर 345 हेक्टेयर क्षेत्रफल में औद्योगिक गलियारा विकसित कल जाई। ऐसे पूर्वी उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास आ रोजगार सृजन का संभावना और मजबूत हुई। प्रदेश सरकार का वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना 1 दिन के दौरा पर आज गोरखपुर पहुंचले। वहां के सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के साथ बैठकी कई के जिला में सड़क की सुरक्षा, बिजली, पानी और साफ सफाई के व्यवस्था का समीक्षा कैली। वित्त मंत्री अधिकारियों के निर्देश दियाले कि जनता के बुनियादी सुविधा मुहैया करौले में कौनो तरह का लापरवाही नहीं होके के चाहिए।
समीक्षा बैठकी के बाद वहां के सहकारिता विभाग की ओर से आयोजित डिजिटलीकरण और प्रौद्योगिकी से जुड़ल कार्यशालों में शामिल भइलीं। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।